हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन सेशन हमारा बच्चों का स्टार्ट है और हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है और हमें यहाँ पर जो है देश में बच्चों को इस पे हम गवर्नमेंट को और हम सबों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हमारे सर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उनका मैंने थीम्स देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और बच्चों में डिसिप्लिन और उनके अंदर जो हमने टैलेंट देखा, सच में अब तक मैं जहाँ भी गया हूँ इतने टैलेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। और बच्चों ने भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस किए और भी आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट। से हम अपने इंडिया को आगे कैसे बढ़ाएं, इंडिया को पावरफुल कैसे बना सकते हाँ जी, बिल्कुल। किसी भी चीज़ में आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी में वही सुपर पावर है जिनके पास सुपर टेक्नोलॉजी है। तो आज के डेट में हमारे पास देखेंगे आप तो हर चीज़ की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बुलेट ट्रेन आपको पता होगा अमेरिका से पहले इंडिया में आ चुका है। आज की डेट में चाइना मोबाइल में मैन्युफैक्चरर है, बट असेंबलिंग ओनली वो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया पहले था, नोकिया पहले हमारे इंडिया में था। तो हम लोग जो यहाँ पे आप देखेंगे मेक इन इंडिया का जो मैंने देखा ग्राउंड के ऊपर, लोगों को भी पता नहीं गवर्नमेंट इतनी सब चीज़ों पे वर्क कर रहा है और गुजरात में इतने सारी चीज़ों पे ग्राउंड में वर्क है। स्मार्ट जिस तरह से स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट मोबाइल है, वॉचेस है, तो इसी तरह के हमें भी एक स्मार्ट एजुकेशन लेना पड़ेगा, स्मार्ट हमारी थिंकिंग रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है ना स्मार्ट फूडिंग लेना है, स्मार्ट ड्रेसिंग करना है, स्मार्ट हमें लिविंग स्टाइल करना है। उसके बाद हमारी स्मार्ट थिंकिंग होगी, स्मार्ट एजुकेशन के बाद। तो जो कहते हैं कि हमारा जो दिव्य ज्ञान हमें आनी चाहिए, तो हमारा एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा पावर है, वो हमें टेक्निकल मैक्सिमम लेना है। और लेने के बाद हमें इंजीनियरिंग का जो जिस टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैंने एक वहाँ पे सीहोर में था, एक बच्ची का मैंने एसबीआई में फॉर्म भर दिया था, सिंह जी सर के बच्ची थी, उनका वहाँ पर हो गया। गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट लोन देगा आपको, और आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं, आप एमबीबीएस कर सकते हो। एसबीआई का वहाँ के मैनेजर हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने उनका सेलेक्ट ये कर लिया। तो ये मुझे एक एक्सपीरियंस मेरे पास ये है, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और आप लोग जो हैं बिल्कुल उसमें फॉर्म भर देंगे और उसके बाद आपको गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी, और जब आप अर्निंग करेंगे उस समय आपको रिटर्न करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें टेक्निकली हमें स्ट्रांग होना है और हमें टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनना है, तो हमारा देश नंबर 1 जरूर बनेगा। बताइए नेक्स्ट बताइए। सर आईपीएस कैसे करते हैं? आपको हमारा डीएनएच कैसे लगा? अब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशली 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग अब उनकी पर्सनालिटी और उनका फेस रीड करते हैं, उनके जो बातें करने का एक जो संस्कार होता है, उनका टेक्निकल नॉलेज क्या है और उनके क्वेश्चन क्या है, वर्डिंग क्या है, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। जब मैं यहाँ पर गया तो यहाँ आने के बाद मुझे जो यहाँ पर इस तरह के जो थीम्स ये सारी जब दिखे यहाँ पर, तो मुझे बहुत बेहतर लगे, उससे अंदाज़ा। और सर, जब मैं सर से मिला तो सर से मिलने के बाद मैं समझ गया कि जब हमारे गुरु देव जब इतने अच्छे हैं तो बच्चों में संस्कार ज़रूर बेहतर होगा, उसमें कोई संशय की कोई बात नहीं है। और मुझे यकीन था और मैं आया और मुझे रियली आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। बताइए। 10 साल बाद इधर आए? हाँ, मैं 10 साल के बाद 2014 में मैं आया था। हाँ, 14 में आया था मैं, और आज 10 इयर्स के बाद मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आया और वापस इन्होंने हमें बुलाया ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, और ये अभी कंप्लीट करेंगे और इसमें गैसिन होगा। आप जब 10 साल बाद इधर आए तो आपको यहाँ पे क्या डेवलप? हाँ माय गॉड, बिल्कुल आपने वो सवाल किए जो कि मैं लोगों से चर्चा कर रहा था। रियली बताऊँ, जब मैं 2014 में आया था तो उसके बाद पहले मैं गेल का प्रोजेक्ट मैं सिलवासा का कर चुका हूँ, वो प्रोजेक्ट भी ये कर चुका हूँ, क्योंकि हम लोग GSPL है, गेल है, साबरमती गैस है, GSPC है, तो सभी जो ONGC ये सभी का प्रोजेक्ट मैं PMC डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमारे पास आता है, उस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन पूरा इंचार्ज में रहता हूँ और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक हमारे पास पूरे चार्ज रहते हैं। और हम गवर्नमेंट का टेक्निकल एडवाइज़र 1 टाइप्स ऑफ जो कहते हैं, तो पूरे हम उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ आकर के जो मुझे डेवलपमेंट मिला आपको बता दूँ, तो ऐसा लग रहा है कि लोग शहर छोड़ के अब गांव आ जाएंगे। गांव में इतने अच्छे रॉयल बंगलोज हैं, यहाँ मेट्रो ट्रेन आ चुका है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, थिंकिंग स्टैंडर्ड, रोड यहाँ पे बहुत बेहतर है, पावर्स बहुत अच्छे हैं। और आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपका पहले नारोली गांव कहते थे, लेकिन ये मुझे लगता है सिटी को सम टाइम में, क्योंकि बॉम्बे के पास है, तो बॉम्बे के पास है तो क्या है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आ रही है। तो यानी फ्यूचर में आप पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वापी और सिलवासा, तो यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री, तो आपको जॉब में यहाँ पर ही सेटल होंगे और बाकी लोग बाहर से आकर के यहाँ पे जॉब करेंगे। ये आपका एरिया सबसे बेटर और प्लान से डेवलप हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, रियली मैं बहुत खुश हुआ इन चीज़ों से। बोलिए। जी। मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए क्या किया आपने?
जी देखिए, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या है, आप 10th के बाद आप डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इवन मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने ITI किया है उसके बाद भी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम इंजीनियरिंग ज़रूर कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है इंजीनियरिंग करने से क्या होगा, भले आप वर्कर में रहेंगे बट बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे कि जब इंजीनियर आपके पास क्वालिफिकेशन होता है, आपके पास नॉलेज होता है, आपका वर्किंग स्टाइल अलग होगा, डिफरेंट होगा आपका, तो उससे क्या बेहतर होता है जैसे कि आप किसी भी काम को औरों से बहुत बेहतर कर पाएंगे और बेहतर करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आगे बढ़ने के आपके पास जब डिग्री होता है कभी प्रमोशन में आपको काम आएगा, प्लस आपके वर्क ही सबसे बेहतर होंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें पहले टैलेंट हमारे अंदर एजुकेशन हो, हमारे पास जो कहते हैं कि एजुकेशन की अच्छी हमारे पास डिग्री हो और उसके बाद हमारे हौसले बुलंद तो हैं ही, तो हमें आगे दिन नाइट मेहनत करना है तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे, आगे आपका प्रमोशन में भी बहुत काम आएगा। मेरा नाम पंकज कुमार वासुदेव शाह है। सर जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनी तो आपको और क्या लगता है, और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होगा उसकी वजह से? हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए अभी जो सबसे स्पेशलिटी आपके सिलवासा वापी का ये है, वो बॉम्बे से नज़दीक है, सूरत के पास है। सूरत डायमंड के लिए माना जाता है। गारमेंट्स जो होते हैं कपड़े का, वो बिल्कुल पूरे मीन्स कह सकते हैं इंडिया को तो, हाँ टेक्सटाइल में इंडिया को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, वर्ल्ड में भी सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से ही होता है। दूसरी बात, यहाँ पे सौराष्ट्र जो कहते हैं धरती का स्वर्ग इसलिए भी कहते हैं, सबसे पावन भूमि, सारे ईश्वर का बहुत सारा मंदिर में गया हूँ, जय सोमनाथ है, से द्वारकाधीश गया हूँ, बगदाना में मैं चल के 110 किलोमीटर बापू का जो अपना बगदाना जय सीताराम बापा का है वहाँ मैं गया हूँ, बाबा सीताराम का। उसके बाद मुरारी बापू को मैं मिल करके उनका भी आशीर्वाद में लेकर के आया हुआ हूँ। तो यहाँ क्या है कि आपका गुजरात इस धरती का स्वर्ग माना जाता है और यहाँ सबसे पावन भूमि आपका ये है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं, रोड आपका बेहतर हो चुका है और किसी भी स्टेट या कंट्री को डेवलप होने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का बहुत ज़रूरत होता है, लाइट, रोड और वाटर। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस हमारे